तो हम देखते हैं कि एक तरफ गोकू ईजा नागी के साथ में कहीं पर चले जाता है, लेकिन उसी की दूसरी ओर ओरायन और वो सभी ज़ाराकी की ट्रायंगल सील को ओमनीपोटेंट के मल्टीवर्स में ले आते हैं। और तभी ओरायन उन सभी से कहता है, हमारे पास वक्त कम है, इसीलिए मैं तुम सभी की बात मान रहा हूं। लेकिन याद रखना, शायद ये हमारा एक गलत फैसला भी हो सकता है। लेकिन तभी ओज़मा कहता है, मेरी बात सुनो, यह फैसला चाहे गलत हो या फिर सही, हमें ज़ाराकी को तो बाहर निकालना पड़ेगा। जिसके ऊपर याहिको भी कहता है, ओरायन, और आखिर भला तुम किस बात से डर रहे हो? ये ओमनीपोटेंट्स चाह कर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, समझे? क्योंकि ये हमारे साथ में है। लेकिन तभी ओरायन कहता है, याहिको, तुम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब हम यहां पर आ चुके हैं, तो मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहूंगा, चलो। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी उन ओमनीपोटेंट के पैलेस पे पहुंचते हैं। और जैसे ही वो उस ओमनी पैलेस पे जाने की कोशिश करते हैं, वही ओमनी गॉड उन सभी के सामने आ जाता है और वो उन सभी को वहां पर देखते हुए कहता है, क्या तुम सभी यहां पर? क्या बात है? और आखिर ज़ाराकी कहां पर है? क्या तुम लोगों ने? जिसके ऊपर तभी ओरायन कहता है, मजाक मत करो, समझे? हमें जाने दो, क्या वो यहां पर है? जिसके ऊपर तभी वो ओमनी गॉड कहता है, हाँ, वो यहीं पर है। माफ करना मेरे मजाक के लिए। मालूम है हमें कि तुम लोग नाकामयाब हो चुके हो। ना सिर्फ इतना, वो ज़ाराकी सील हो चुका है। इतने बड़े बेवकूफों को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं तो अभी तक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जिसके ऊपर डेकर को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी याहिको कहता है, हमें भी समय बर्बाद करने का कोई शौक नहीं, हटो हमारे रास्ते से। जिसके ऊपर वो ओमनी गॉड कहता है, हाँ, शांत हो जाओ, ज़ाराकी की जरूरत हमें भी है, चलो मेरे पीछे आओ। ये कहने के बाद वो ओमनी गॉड उन सभी को उस ओमनीपोटेंट्स के पास ले जाने लगता है। उसी के दूसरी ओर हम सभी ईजा नागी और गोकू को देखते हैं। वो दोनों ही बड़ी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी गोकू कहता है, ईजा नागी, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर हम लोग किस एनर्जी के पीछे जा रहे हैं? और तभी ईजा नागी कहता है, गोकू, हम जिस एनर्जी के पीछे जा रहे हैं
वो एक ओमनी गॉड की महान एनर्जी है। वो ओमनी गॉड एक ओमनी पोटेंट हुआ करता था, जो बरसों पहले इन 7 ओमनी वर्स के ऊपर अपनी निगरानी रखा करता था। लेकिन समय के साथ उसके साथी ओमनी पोटेंट्स मतलबी होने लगे। जो जो उसका साथ देते थे इस ओमनी वर्स को सुरक्षित रखने में, वो लोग इस ओमनी वर्स के ऊपर अपना अधिकार बनाने लगे। ये सब देखते हुए उस ओमनी पोटेंट ने उन सभी का विरोध किया और उन सभी से अलग हो गया। लेकिन उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसी कारण से उसने अपने आप को एक एनर्जी के रूप में छोड़ दिया हमारे मल्टीवर्स के अंदर। उन सभी के पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। जब वो एनर्जी हमारे हाथ में आएगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। तभी गोकू और इज़ानागी एक मल्टीवर्स के अंदर आ जाते हैं और तभी इज़ानागी गोकू को लेकर उस मल्टीवर्स के सेंटर पॉइंट पे आ जाता है, जहां पर आते ही गोकू को काफी अजीब सा लगने लगता है और वो कहता है, इज़ानागी, क्या ये सिर्फ मुझे महसूस हो रहा है या फिर तुम्हें भी? जिसके ऊपर इज़ानागी कहता है, बिल्कुल, ये मुझे भी महसूस हो रहा है। हम लोग इस मल्टीवर्स के सेंटर पॉइंट में हैं, जहां से ये मल्टीवर्स अपने सारे यूनिवर्स में जीवित रहने के लिए ऊर्जा देती है। ये जगह काफी भारी हवाओं से घिरी हुई है और यहीं पर वो डायमेंशन का रास्ता है। ये कहने के बाद इज़ानागी अपनी ताकतों को बढ़ाता है और तभी वहां पर एक तरह का पोर्टल गेट आ जाता है, जो देखते हुए गोकू थोड़ा सा चौंक जाता है और तभी इज़ानागी कहता है, ये ओमनी गॉड है, ये ओमनी गेट है। यहां पर सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनके पास ओमनी ब्लड या फिर ओमनी पावर हो। ये गेट उन्हीं के कारण खुल सकता है। तो ठीक है, तैयार हो गोकू? क्योंकि एक बार अगर हम इसके अंदर चले गए और अगर हमें वो एनर्जी प्राप्त नहीं हुई तो हम दोनों ही लौट कर नहीं आ पाएंगे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, इज़ानागी, क्या कहा था मैंने तुमसे? मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। चलो। गोकू और इज़ानागी तभी उस ओमनी गेट के अंदर जाते, तभी उन दोनों को ही पीछे से कोई पकड़ लेता है और वो कहता है, बेवकूफो, कहीं पर भी असही जाना खतरे से खाली नहीं। ये सुनकर गोकू और इज़ानागी जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके पीछे और कोई नहीं बल्कि यागुरा होता है, जो देखकर गोकू कहता है, क्या तुम? और आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? और तुम यहां पर क्या कर रहे हो? क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो? जिसके ऊपर यागुरा कहता है, नहीं, मैं और तुम्हारा पीछा?
तुम हो कौन जो मैं तुम्हारा पीछा करूंगा? मैं तो इस मल्टीवर्स के अंदर आराम कर रहा था। मुझे तुम लोग नजर आए तो मैं यहां पर आ गया। वैसे तुम्हें मालूम है कि तुम जहां पर जा रहे हो वहां पर जाना कितना बड़ा खतरा है, जिसके ऊपर गोकू कहता है कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। चलो इज़ानागी। ये सुनकर यागुरा मुस्कुराता है। इज़ानागी और गोकू तभी उस ओमनी गेट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन यागुरा बस उन्हें देखता रहता है। और उसी के बाद हम सभी ओरायन और उन्हें देखते हैं, और तभी वो ओमनी गॉड कहता है, माय लॉर्ड, ये आ चुके हैं। आपको इन सभी से क्या कहना है? ये लोग इतने बड़े बेवकूफ निकलेंगे मैंने तो नहीं सोचा था। जिसके ऊपर वो सारे सैयन काफी गुस्से में आ जाते हैं, सिवाय ओरायन को छोड़ के। और तभी हम उस ओमनी पोटेंट को देखते हैं जो कि कुछ इशारा करता है, और वो ओमनी गॉड वहां से चले जाता है। तभी हम देखते हैं कि ओज़मा कहता है, महान ओमनी पोटेंट माय लॉर्ड, हमें आपकी मदद चाहिए। सैयन ज़ारा की, उन्हें इस ट्रायंगल सील में कैद कर दिया गया है। जिसके ऊपर तभी याहिको भी कहता है, हम हमने लगभग उस जंग को जीत लिया था। जिसके ऊपर डेकर भी कहता है, हमें उम्मीद है कि आप हमारी मदद करोगे उन्हें इस सील से बाहर निकालने में। लेकिन ओरायन कुछ भी नहीं कहता, वो एकदम शांत होता है। और तभी वो ओमनी पोटेंट कहता है, शुरुआत से मुझे मालूम था कि तुम सैयन्स बिना गड़बड़ी के कोई काम ही नहीं कर सकते। ज़ारा की जैसा इतना समझदार सैयन वो इतनी बड़ी गलती कर सकता है, यकीन नहीं होता। अब जरा मुझे सोचने दो कि मुझे ज़ाराकी को आजाद करना चाहिए या फिर नहीं। ये सुनकर याहिको, डेकर और ओज़मा तीनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी ओरायन कहता है, देखा क्या कहा था मैंने, हमारा ये निर्णय कहीं हमारे ऊपर ही भारी नहीं पड़ जाए। हम देखते हैं कि ओरायन एकदम शांत, और वो सभी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लेकिन वो ओमनी पोटेंट कुछ भी नहीं कहता और बस उन सभी को देखता रहता है। सो दोस्तों, मुझे पता है कि आजकल 2 वीडियो नहीं आ पा रही और ना ही लॉन्ग पार्ट आ पा रहा है, क्योंकि जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं, इस समय पर मैं अपने घर में नहीं हूं, मैं कहीं बाहर आ रखा हूं। और इस कारण से अगर वीडियो बनाते समय मेरी आवाज ऊपर नीचे या फिर थोड़ी अलग लगती है तो बस कुछ ही दिनों के लिए एडजस्ट कर लो।
लेकिन हाँ, वीडियो रेगुलर आएगी। और आप सभी मुझे अपना सपोर्ट दिखाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट में भी जरूर से बताया करो।